हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले डेरिवेशन ऑफ नेचुरल डॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ वाटर कॉलम। सो लेट अस सी फर्स्ट, हमें ये जानना होगा कि डॉट होता क्या है। सो डॉट इज नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इनसाइड ऑफ द बॉयलर एंड द आउटसाइड लाइक द प्रेशर। द इनकमिंग एयर जो प्रेशर रहेगा वो उसका ज़्यादा रहेगा, और जो इनकमिंग एयर का प्रेशर रहेगा और जो बॉयलर के अंदर फाइनली जो प्रेशर बनेगा वो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है ड्रॉट। सो प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो आपके जो फ्लू गैसेस है उनको फ्लो करने में मदद करता है। सो जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतनी आपके फास्ट फ्लू गैसेस फ्लो करेंगी, जिनकी वजह से हीट ट्रांसफर जो है वो ज़्यादा होगा और बॉयलर का इफिशियंसी बढ़ेगा। सो लेट अस से कि आपका ये आपके पास चिमनी है एंड इसके पहले आप लाइक लेट अस से कि आपका बॉयलर यहाँ पे है एंड देन इसके बीच में आप इकोनोमाइज़र लगा सकते हैं या फिर एयर ब्रीडर लगा सकते हैं। एंड देन आपका जो गैसेस है वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। सो लेट्स से आपका जो कंबशन चेम्बर है वो यहाँ है और इसके अंदर जो है वो गैसेस बाहर से आएगी, जो एटमॉस्फेयर से एयर आएगी। और हम बर्निंग के बाद जो बॉयलर में लेट्स से यहाँ पे जो कोल बर्न होगी, यहाँ पे होगा कंबशन चेम्बर। सो जो कंबशन चेम्बर है उसमें आप कोल या फिर लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है वो बर्न करते हो, और उसकी जो हीट है वो बॉयलर में स्टीम जनरेट करेगी। एंड देन जो फ्लू गैसेस है वो या तो इकोनोमाइज़र के थ्रू, या लेट अस से यहाँ पे इकोनोमाइज़र रहता है। इकोनोमाइज़र इज़ नथिंग बट कि जो फ्लू गैसेस है उसका यूज़ होगा जो ये है हमारी एग्जॉस्ट स्टीम जो हमें नहीं चाहिए। सो हमने स्टीम लेटेस्ट से जनरेट कर ली है, तो स्टीम एक तो टरबाइन में जाएगी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देगी। सो दैट इज़ वाई वन ऑफ द बॉयलर का यूज़ रहता है कि हम टरबाइन को में स्टीम दें ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। सो टरबाइन के बाद जो स्टीम है वो एक तरह से बच जाती है, सो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी फ्लू गैसेस है यहाँ से उसे हम यूज़ कर सकते हैं इकोनोमाइज़र में टू रीहीट द फीड वाटर। इकोनोमाइज़र का ये काम होता है कि हम फीड वाटर को फिर से रीहीट कर सकते हैं। सो जो हमारी फ्लू गैसेस है वो इकोनोमाइज़र के थ्रू जाएगी ताकि जो हमारा वाटर है वो जो हम फीड वाटर देंगे उसको थोड़ा हीट कर सके, और अ, जो हमारा फीड वाटर अगर पहले से गर्म रहेगा तो हम स्टीम जनरेशन बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद हमारी स्टीम जाएगी चिमनी के थ्रू बाहर। सो ये जो पूरी प्रोसेस है इसके लिए आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि स्टीम वन पॉइंट से लेट से दिस पॉइंट वन टू पॉइंट भी जा सके। सो अगर आपने यहाँ पे लेट्स से कोई बेस पे, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट सरफेस या फिर ग्रेट लेवल हम इसे बोल देते हैं। सो ग्रेट लेवल पे अगर आप देखोगे तो जो हॉट गैसेस है जो चिमनी के थ्रू जा रही है, लेटस से आपके चिमनी की जो हाइट है दैट इज एच, कैपिटल एच। पॉइंट टू को मिटा देते हैं। सो ये दिस इज कैपिटल एच एज द हाइट ऑफ द चिमनी। सो ग्रेट लेवल तक ये आपको या सो अगर आप ये देखो कि जो प्रेशर है आउटसाइड गैसेस का जो हमारे फर्नेस में आ रहा है एट दिस पॉइंट क्या होगा, और प्रेशर जो है एट दिस पॉइंट क्या होगा हमारे चिमनी में। तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है ये इसी को हम ड्रॉट कहते हैं, ताकि जो प्रेशर डिफरेंस है वो फ्लू गैसेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सके। जितना फास्ट, जितना ज़्यादा ड्रॉट रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट लेके जाएगा। सो हम क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे और बेसिकली हम दोनों का डिफरेंस लेंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमारा डॉट है। हम डेल्टा पी जो हम बोल रहे हैं जो कि डॉट है वो क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है जो कि हमारी हाइट से निकल सकता है कि लेटेस से दिस इज पी ए टी एम लेटेस से। सो पी ए टी एम प्लस रो ऑफ हॉट गैसेस इंटू जी इंटू एच। सो ये जो रो जी एच है इसे फ्लूइड लाइक फ्लूइड प्रेशर या आप बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी फ्लूइड में हो और आप जो लेट्स से दिस इज द फ्लूइड एट डेप्थ एच कितना प्रेशर रहेगा वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर एयर फ्लूइड ऑल्सो, जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हॉट गैसेस के लिए। वही हम यही फॉर्मूला हम लगाएंगे इन द लाइक
इन द फर्नेस, जो कि हमारा आउटसाइड एयर रहेगा। सो ये हमारा एयर है हॉट एयर, इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा हॉट एयर है। सो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए 0.1 पे। सो हम इसे थोड़ा रीएडजस्ट कर लेते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो ए जी इंटू एच अगेन माइनस। सो ये जो हमारा प्रेशर है ये 0.1 पे प्रेशर है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर, या फिर जो एयर हमारी कोल्ड एयर है उसकी वजह से ये होगा हमारा प्रेशर डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना कि पी ए टी एम और पी ए टी एम इसमें से कट जाएगा, एंड देन जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी जी इंटू एच इंटू रो ए माइनस रो जी। So this is nothing but the natural drought. So ये हमारे पास जो नेचुरल ड्रॉट आया इसमें आप देख सकते हैं कि रो ए जो है हमारी डेंसिटी ऑफ एयर है कोल्ड एयर, एंड रो जी इज द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर, जो कि कम रहेगी ऑब्वियसली। फॉर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है डेंसिटी कम हो जाती है गैस की, तो डेंसिटी ऑफ एयर जो कोल्ड एयर रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और डेंसिटी ऑफ जो हॉट एयर रहेगी वो कम रहेगी। सो हमें अगर डेल्टा पी निकालना है, सो हमें पता करना पड़ेगा कि डेल्टा सॉरी ये रो ए क्या है और रो जी क्या है। सो हम वो कैसे पता करेंगे? सो उसे पता करने के लिए आपको अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पता है, सो स्टैंडर्ड कंडीशंस हम देखते हैं। और डेरिवेशन के लिए लेट अस अज्यूम कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी 273 केल्विन पे और 1 एटीएम प्रेशर पे, सॉरी 1 बार प्रेशर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहो तो वो क्या आएगा? क्योंकि हमारी डेंसिटी हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम हो जाती है, सो हमें वॉल्यूम निकालना होगा और मास तो हम एम ए ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। सो हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि हॉट एयर का वॉल्यूम क्या होगा और कोल्ड एयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसलिए हम निकाल रहे हैं कि पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए। सो हम बोलेंगे कि पहले जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ नथिंग बट कि वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है। अगर वॉल्यूम अपॉन मास अपने पास आ गया तो अपन मास से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे कि यही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, और फिर वो हम उससे डेंसिटी निकालेंगे। हमारा जो गोल है वो क्या है अभी कि डेंसिटी निकालना। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम बोलेंगे कि इट इज़ नथिंग बट लेट अस से पी सॉरी पी वी इज इक्वल टू, अगर एम आर टी से आप वॉल्यूम अपन मास निकलना चाहिए जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, सो आप इजीली इसे निकाल सकते हैं कि वी नॉट जो आएगा वो आर टी बाई पी आएगा, एंड आर की वैल्यू होती है 287 जूल पर के जी केल्विन, इंटू जो हमारा टी है हमारे पास वो है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर जो हमारे पास आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा दैट विल बी इन मीटर क्यूब, जैसे हमने बोला कि इट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम पर मास, सो मीटर क्यूब पर केजी। सो इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे सो इट इज़ नथिंग बट 0.773 मीटर क्यूब पर केजी। सो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। सो हम निकालना चाहते हैं इस स्पेसिफिक वॉल्यूम से कि फॉर अ मास ऑफ एम ए उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है और सो पर यूनिट केजी हो गया ये, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि एम ए, लेट अस से अज्यूम कर सकते हैं हम कि एम ए इज़ द मास ऑफ एयर जो फ्रेश एयर है पर के जी ऑफ फ्यूल बर्न। सो अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न कर रहा हूँ तो मुझे एम ए मास ऑफ एयर की ज़रूरत पड़ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर बोलते हैं। सो अगर आप पेट्रोल के केस में देखोगे सो 1 kg ऑफ पेट्रोल बर्न करने के लिए आपके लिए 14.7 kg ऑफ फ्यूल की ज़रूरत होती है, 14.7 kg ऑफ एयर की ज़रूरत होती है। 1 kg ऑफ पेट्रोल के लिए आपको 14.7 kg ऑफ एयर की ज़रूरत होती है। वही हम यही देखते हैं कि 1 kg ऑफ फ्यूल के लिए आपको कितने मास ऑफ एयर की ज़रूरत है, उसे हम लेटेस्ट से एम ए मान लेंगे। ये हम क्यों मान रहे हैं सो हम आगे देखते हैं इसको। सो इट इज़ नथिंग बट 0.773 इंटू एम ए, जैसे ये मास ऑफ एयर आएगा तो ये केजी पर केजी ऑफ फ्यूल में आएगा। सो ये हमारे पास आएगा मीटर क्यूब पर केजी ऑफ फ्यूल। सो ये हमारे पास आया ये हमारे पास आया वॉल्यूम पर केजी ऑफ फ्यूल फॉर एयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो
हमारे पास एयर है, हमें उसका चाहिए कि हमें उसमें वॉल्यूम कितना होगा और हमें चाहिए कि गैस में वॉल्यूम कितना होगा। लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया स्टैंडर्ड कंडीशंस में, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है गैस का, और जो टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री नहीं है, वो तो अलग है। सो हमें उस टेम्परेचर पे निकालना पड़ेगा। सो उस टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे एक हम इसे बोल सकते हैं कि व्हाट यू कैन से कि चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ हमें जो कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो किसी भी पॉइंट पे, सो V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये जो प्रेशर है, हम जो बोल रहे हैं कि प्रेशर एट कांस्टेंट है, वो किस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं। सो यूजुअली अगर आप टॉप पे देखोगे टरबाइन के, लेटेस्ट से ये हमारा पॉइंट 3 है। सो यहाँ पे जो कोल्ड एयर है और हमारे जो हॉट एयर है और जो नॉर्मल एयर है जो कि बर्न होकर आ रही है, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, सो इन सबका प्रेशर यहाँ पे सेम हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट अगर हम बोले कि प्रेशर कांस्टेंट में हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं, जो कि हम बोलेंगे कि V नॉट बाई टी नॉट इज V A बाई टी ए, जिससे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एयर जो आएगा हमारा आएगा टी ए इंटू वी नॉट, जो कि है 0.773 इंटू एम ए डिवाइडेड बाय टी नॉट, सॉरी टी नॉट। और अगर आप इसका यूनिट देखोगे, सो वी ये जो आएगा इसी यूनिट में आएगा मीटर के ऊपर केजी ऑफ फ्यूल, क्योंकि टी ए कैंसिल हो जाएगा, यूनिट बचेगा हमारे पास जो वी नॉट का हमारा यूनिट था। सो ये हमारे पास आया पी ए। जैसे हमने बोला कि हम वी ए क्यों निकाल रहे हैं, हमें डेंसिटी चाहिए ताकि एयर की। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन एयर डिवाइडेड बाय टी ए इंटू 0.773 एम ए बाई टी नॉट। सो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे, सो ये एम ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टी नॉट को आप 273 पुट कर सकते हो, जो हमने लिया था इस केस में यहाँ पे टी नॉट। सो आपके पास ये जो आएगा दैट विल बी 353 डिवाइडेड बाय टी ए के जी पर मीटर क्यूब, विच इज़ नथिंग विद द डेंसिटी जो हमने निकाली। सो यही अगर आप गैस के लिए करेंगे तो आपको गैस की भी डेंसिटी मिल जाएगी। हमने ये क्या किसके लिए किया है, एयर के लिए किया है। सो हम सेम जो प्रोसेस है वो गैस के लिए रिपीट करना चाह रहे हैं। सो लेट अस से हम ये वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं। लेट अस जस्ट राइट दैट की वॉल्यूम ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ एयर जो हमारे पास आई है दैट विल बी 353 बाई टी ए, और डेंसिटी ऑफ गैस अभी हम कैलकुलेट करेंगे। आपको ज़्यादा चेंज करना नहीं होगा इस इक्वेशंस पे, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चार्ल्स लॉ जब फिर से हम लगाएंगे कि अब इस बार गैस के लिए जो हॉट गैसेस है, क्योंकि टरबाइन की टॉपिक हॉट गैसेस होगी, सो वी जी बाई टी जी इज इक्वल टू वी नॉट बाय टी नॉट। सो इस बार हमारा जो वी जी हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट इंटू टी जी बाई टी नॉट। सो सॉरी या वी नॉट इंटू टी जी बाई टी नॉट, और हमारे पास जो आप सीधा वी नॉट रख सकते हैं, जो कि आएगा 0.773 एम ए इंटू टी जी बाई टी नॉट। टी नॉट को आप पुट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी को लेके आप डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला जैसे हमने पहले देखा, इट इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो होगा, अब इसमें एक चेंज यही है कि जो मास है हमारा इस बार एम ए प्लस 1 हो जाएगा फॉर द हॉट गैसेस डिवाइडेड बाई वी जी जो हमने निकाला। सो क्वेश्चन ये आता है कि वाई हमने एम ए प्लस 1 लिया। तो जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि एम इज नथिंग बट कि मास ऑफ द एयर कितना लग रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल। तो लेट अस से 1 केजी फ्यूल बर्न करने के लिए आपको 14 केजी का एयर चाहिए। सो आपने बर्न कर दिया, सो लेट अस से स्टाइकोमेट्रिक बर्निंग हुई। स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक हम एज्यूम कर रहे हैं कि एम ए जो है स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर में आ रहा है।
तो स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कंबशन प्रोडक्ट होगा वो कंप्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगा, कोई जो प्रोडक्ट है वो बच नहीं जाएगा। सो आप एक तरह से इसे ऐसे देखो कि अगर ये हम स्टाइकोमेट्रिक में चल रहे हैं, स्टाइकोमेट्रिक कंबशन अगर हो रहा है जो फ्यूल और एयर का, सो जितना भी लेट से 1 kg ऑफ फ्यूल के लिए हमें लग रहा है 14 kg ऑफ, ये बस एक एग्जांपल है, 14 kg ऑफ एयर। तो हमारे पास टोटल मास जो बर्निंग के बाद क्या आएगा 15, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास, मास तो कहीं जा नहीं रहा हमारा, अनलेस अगर ये स्टाइकोमेट्रिक ना होता। स्टाइकोमेट्रिक ना होता तो ऐसा हो सकता है कि आपने एयर लेटर से कम सप्लाई की 10 kg की, तो कुछ जो है फ्यूल बच जाएगा, इसलिए फिर हमें उतना ये नहीं मिलेगा, टोटल मास नहीं मिलेगा, कुछ बच जाएगा। लेकिन हम एज्यूम क्या करते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक है, तो जितना फ्यूल है वो पूरा ही बर्न हो जाएगा। सो 1 kg 14 kg टोटल इज 15 kg। सो यही हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर एम ए हमारा मास ऑफ एयर है पर केजी ऑफ फ्यूल, तो हमारा जो टोटल मास आ जाएगा बर्निंग के बाद वो आएगा 1 + एम ए डिवाइड बाई वी जी। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, जो कि हम वी जी की वैल्यू सीधा पुट कर सकते हैं, एम ए + 1 डिवाइडेड बाई 0.773 एम ए टी जी बाई टी नॉट। सो ये हमारा क्या आएगा 353 बाई सॉरी या एम ए + 1 बाई एम ए इंटू टी जी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मोस्टली ये निकाल लिया है कि जो नेचुरल डॉट है हमें अब बस अभी रो ए और रो जी पुट करना होगा ताकि हमारी जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो सके। सो लेटेस्ट से हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द प्रेशर डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉट। सो डेल्टा पी जो हमारा है, जो ड्रॉट हमारा है वो आएगा हमारे जी एच इंटू, अगर आप 353 कॉमन निकाल लें जो दोनों टर्म्स में है, 1 डिवाइडेड बाई टी ए माइनस एम ए + 1 बाय एम ए इंटू 1 बाय टी जी। ये बना हमारा प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर ड्रॉप हमारा आया है ये आएगा हमारा एसआई टर्म्स में, या फिर जो जी एच इंटू रो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, अगर आप इसके यूनिट्स देखेंगे, सो रो का हमारा यूनिट्स पता है केजी पर मीटर क्यूब, एच की हमें मीटर पता है मीटर, एंड जी हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका आएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली जो इसका यूनिट रहेगा दैट विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप इसे न्यूटन को केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि सेम यूनिट बन जाएगा। सो बेसिकली हाँ, इसका जो यूनिट रहेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, जो कि प्रेशर का यूनिट होता है। लेकिन हमें ये जो पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ड्रॉप इफ एक्सप्रेस्ड इन एम ऑफ वाटर कॉलम। सो अगर आप एम ऑफ वाटर कॉलम में देखोगे, सो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ईजी ही है ये भी करना कि आप बस प्रेशर जो हमारा है, जो कि हमारा डेल्टा पी है, उसको इक्वेट कर सकते हो प्रेशर जितना भी क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू हाइट डिफरेंस, या फिर जितना भी आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर कैसा बढ़ेगा वाटर में। उसका जो सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे हमने देखा रो जी एच, बस एच जो होगा वो होगा वाटर, रो होगा वो होगा वाटर। रो जी एच जैसे इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और वही होता है कि एम ऑफ वाटर में कितना हमारा प्रेशर है। तो प्रेशर तो हमें पता चल गया है कि जो प्रेशर डिफरेंस हमारा है वो क्या है, उसका हमने फॉर्मूला जैसे लिखा जी इंटू एच इंटू 353 इंटू 1 बाई टी ए माइनस एम ए + 1 बाई एम ए इंटू 1 बाई टी जी। सो आपको बस इन दोनों को इक्वेट करना है, जो कि हम बोल रहे हैं कि जो वाटर की वजह से प्रेशर होगा एट एन समथिंग हाइट इज नथिंग बट जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर को आप इक्वेट करोगे तो आपको जो मिल जाएगा कि एम ऑफ वाटर में कितना होगा। सो जी अगर आप कट कर दे, सो एच हमारा पहले था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर आप डेंसिटी जो हमारी वाटर की है उसे आप देखोगे, सो एच डब्ल्यू जो हमारा आएगा हाइट इन वाटर, डेंसिटी को आप रख सकते हो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, जो कि होती है नॉर्मली डेंसिटी ऑफ वाटर। सो हमारे पास आएगा जो
वैल्यू है उसका एम एम ऑफ वाटर में जो वैल्यू आएगा प्रेशर ड्रॉप का, या फिर हम हेड बोल सकते हैं, जब भी आप मीटर में ऐसे एक्सप्रेस करते हो उसे हेड बोला जाता है। सो जो प्रेशर हेड आएगा हमारे पास वो आएगा H इंटू 353 1/TA माइनस MA प्लस 1/MA इंटू 1/TG M ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो आपका 10⁻³ है ये वहाँ जाके -10⁻³ बन जाएगा और वो mm बन जाएगा, नहीं तो जो ये पूरा है ये आपको मीटर में वैल्यू देता। सो या जो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बना है, दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्रॉप, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेचुरल ड्रॉट in terms of mm of water. Thank you.